6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए ध्यान से समझ जाना, एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में उसने हिंदी में तो साफ बोल रखा कि टेंजेंट की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में घुमा रखा है। तो देखो ध्यान सुनना, आखिरी लाइन और शुरू की लाइन पढ़ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, और आखिरी लाइन पढ़ो इज 4 सेंटीमीटर, तब आपको समझ में आएगा इंग्लिश मीडियम वाले। द लेंथ ऑफ टेंजेंट आखिरी में देखो इज 4 सेंटीमीटर, नहीं तो आधे लोग 5 सेंटीमीटर ही लिख के आ जाते हैं और गलत हो जाता है उनका क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टेंजेंट आखिरी लाइन पढ़ो, आखिरी शब्द पढ़ो इज 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, ये 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम है ए, ये ए है ना, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ए पॉइंट है। यहां से इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट की जो लेंथ है, ये टेंजेंट है आपका, इसको अपन नाम दे देते हैं बी, है ना, या पी कुछ भी नाम दे दो। ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द रेडियस, ये रेडियस निकालनी है, ये रेडियस निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम में तो अच्छी तरह लिखा होगा उसने टेंजेंट की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, स्पर्शरेखा की लंबाई, तो ओ ए इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ए बी आपको दे रखा 4 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां पे लिख देते पहले स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई आपके 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल OB इक्वल R सेंटीमीटर, ठीक है। आपको मालूम है रेडियस आ गया और टेंजेंट आ गया, तो जब भी रेडियस और टेंजेंट आ जाए तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टेटमेंट आएगा। क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट क्या है देखिए ध्यान से समझना, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, ये बस ये स्टेटमेंट लिख दिया आपने। इसकी वजह से जो OB है, तो उसको डायग्राम को सही कर लो, ये टेंजेंट जहां पे टच करें आप स्केल से बनाओगे ठीक रहेगा। OB is perpendicular AB, it means ABO इक्वल 90 डिग्री, और आपको मालूम है अगर ये 90 डिग्री आ गया तो जब भी 90 डिग्री आए तो पाइथागोरस इंतजार कर रही है कि राइट एंगल लाइन में लग जाऊं, तो राइट, तो इन राइट ट्रायंगल ABO बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ABO में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा दिक्कत है, इसको हटा देते हैं। हाइपोटेनस आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने कौन होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। कर्ण की लंबाई, आधार की लंबाई, वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। इसका आधार कितना है, बेस कितना है 4 है, और परपेंडिकुलर कितना भैया R है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तो सबको मालूम है, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, ठीक है। तो 5 के 25, 4 चौक 16, R का स्क्वायर, 5 पे घात तो 25, 4 पे घात तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस का 16 इक्वल R स्क्वायर, तो ये बचेगा 9 इक्वल R स्क्वायर, 3 स्क्वायर R स्क्वायर, ये कैंसिल आ गए। तो उसने त्रिज्या पूछी थी, ये त्रिज्या आ गई सब 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, तो R की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर।